नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपने शुरू किया था क्लास 12th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज, जिसके अंदर आज लेके आए हैं आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। निश्चित तौर पे आपने पहले पार्ट वाले प्रश्न उत्तर अच्छी तरह देख लिए होंगे और उसका सॉल्यूशन है वो भी आपको ऐप पर डाल दिया गया है। असाइनमेंट में जाके क्लास 12th और फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे, वहां पर ओपन हो जाएगा। देखो वहां थोड़ा सा ओपन होने में कई बार समय लग सकता है, किसी के नेट हो सकता है स्लो हो, तो थोड़ा सा समय लगता है उसको ओपन होने में। ऐसा नहीं है कि वहां पर है नहीं, आप उसको ओपन करके थोड़ा सा रखिए, 5-7 सेकंड रखेंगे तो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी तरह इसके भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जल्द ही। तो देखते हैं जो आपका फिजिक्स का दूसरा पार्ट है उसके अंदर कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको फिर से कह रहे हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो आप मात्र इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर भी बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, और वास्तव में आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, ये है कि अगर आपका टारगेट, मैं फिर से कह रहा हूं, ज्यादा बड़ा है, 95 प्लस है, तो फिर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी आप पहले इन प्रश्नों का अध्ययन कर लें, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक संभव है इन प्रश्नों से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। और न्यूमेरिकल जो आपको बताए गए हैं, ये मैं बता देता हूं, सेकंड चैप्टर के अंदर आपका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा चांसेस है आएगा ही आएगा। तो आपको महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न भी बताए गए, इन प्रश्नों का आप अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने को। और हो सकता है न्यूमेरिकल में ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बदला जाएगा। तो देखते हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी आपका जो वैद्युत विभव और धारिता दोनों इसके अंदर है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से प्रश्न है महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम देखते हैं इसके शॉर्ट टाइप। देखो इसके अंदर दो एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे और एक दो पर्सन आएंगे 1.5 यानी 1.5 और 1.5 के दो पर्सन आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके, सबसे पहला पर्सन है पैरावैद्युत पदार्थ होते हैं, यानी इनकी चालकता कैसी होती है, कुचालक होते हैं, चालक होते हैं या अर्धचालक होते हैं। दूसरा है समांतर पट संधारित्र की धारिता का मान C0 है, प्लेटों के मध्य के पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ पूर्णतः भरने पर धारिता का नया मान क्या होगा। यदि इसके अंदर के पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दें तो क्या धारिता में चेंज आएगा। तीसरा प्रश्न है वैद्युत विभव की परिभाषा और मात्रक लिखिए। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक लिखना है। चौथा प्रश्न है विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र। विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। अगला है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ के दो गुण लिखिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, परिभाषा लिखनी है और इसके दो गुण लिखने हैं। अगला है विभव प्रवणता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विभव प्रवणता की आपको परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक लिखना है क्या होता है। अगला प्रश्न है किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का आपको चित्र बनाना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है धारिता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। धारिता की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है आपको लिखना है। अगला प्रश्न है संधारित्र को परिभाषित कीजिए। संधारित्र क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और अति लघुत्रात्मक का लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठों का चित्र बनाइए। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठों का आपको चित्र बनाना है, सिर्फ चित्र बनाना है, 1 नंबर का है और उसको नामांकित करना है। चलिए हम इसके बाद में देखते हैं इसके लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपके आएंगे 1.5 यानी 1.5 नंबर के दो प्रश्न आने वाले ऐसे, जिसके अंदर ज्यादा चांस यही है कि आपका एक प्रश्न आपको इसके अंदर न्यूमेरिकल एक या दोनों ही हो सकता है न्यूमेरिकल देखने को मिले। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 10 सेमी त्रिज्या वाले समविभव पृष्ठ के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। केंद्र पर कितना विभव होगा ये बताना है। देखो 10 सेमी त्रिज्या वाला एक क्या है, षटभुज है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है ये। तो आपको प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है इसके कोने पर, तो आपको बताना है इसका विभव कितना होगा। दूसरा दे रखा है 12 सेमी त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक गोला है 12 सेमी त्रिज्या का जिसके ऊपर आवेश ये वितरित है। आपको बताना है निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या क्या होगा, गोले के अंदर कितना होगा, गोले के ठीक बाहर कितना होगा, या गोले की सतह पर कह दो कितना होगा, या गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है उस पर कितना होगा, आपको ये ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र
पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। कौन से क्रम में? पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। तो इनकी कुल धारिता बतानी है, संयोजन की कुल धारिता, यानी पार्श्व क्रम में है समांतर क्रम में, तो इनकी कुल धारिता कितनी होगी। और साथ में यदि संयोजन को 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश का मान कितना होगा। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों का मान 9 है। ठीक है, यहां पर देखो 2, 3 और 4 के जुड़े हुए हैं, संधारित्र हैं और समांतर क्रम में हैं, तो इनकी कुल धारिता और इनको 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। यहां पूछा गया है 9 की धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो आपको बताना है इनका कुल धारिता कितनी होगी और साथ में बताना है संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंकित प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आपको वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में अंकित प्रश्न और दिए हुए हैं। ये अगला प्रश्न दे रखा है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। इसके अंदर स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है, कितनी संचित होगी। अगला दिया हुआ है 3 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -2 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। दो आवेश हैं, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है उसके किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। और हमें अनंत पर विद्युत विभव शून्य मान लीजिए, अनंत पर विद्युत विभव कितना मानना है, शून्य। तो हमें यह ज्ञात करना है कि किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अगला 7वां है, दो आवेशों 7 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम जो कि क्रमशः 900 तथा -900 और 900 पर स्थित है, इन बिंदुओं पर स्थित है कि ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, कोई भी बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इनकी स्थित वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, बी भुजा वाले, यानी बी की जगह कुछ भी दे सकता है, कोई मान दे सकता है, ए लिख सकता है, एक्स लिख सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही चेंज होगा, बाकी इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण है। भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश, इस आवेश के विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव और घन के केंद्र पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा बी है। इसी तरह आपका वर्ग का भी पूछा जा सकता है, यहां घन के स्थान पर वर्ग भी पूछा जा सकता है, वो भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक 5 सेमी त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। कितना है? 10 वोल्ट का विभव है। इसके केंद्र पर विभव कितना होगा, इसके केंद्र पर विभव कितना होगा ज्ञात करना है। एक 5 सेमी त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह पर विभव कितना है? 10। तो आपको यह बताना है इसके केंद्र पर विभव कितना होगा। और अंतिम प्रश्न है, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत में अंतर लिखिए। इसके अंदर क्या अंतर है, ये इस चैप्टर दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित तौर पे अगर आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको पेपर में देखने को प्रश्न, बहुत कम चांस है कि इससे बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को मिले। तो उम्मीद है आप इन प्रश्नों का पहले अच्छे से अध्ययन कर लें, इनकी प्रैक्टिस करें, खुद कितने आंसर आते हैं लिखने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि पेपर में आपको वहां पर लिखने की पूरी प्रैक्टिस होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे आपके फिजिक्स क्लास 12th के दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, ये सीरीज अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण, अन्य चैप्टरों के महत्वपूर्ण और अन्य सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।